और आप जानते हैं कि जादू सीखना, सिखाना, उस पर अमल करना, किसी के पास जाना, उसके लिए कोशिश करना, सारी चीजें हराम है, कबीरा गुनाह है, ये कुफ्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल 7 हलाक करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो आपने फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरी चीज़ आपने बताया सिहर, जादू। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए ज़ेबा और मुनासिब है, जो अपनी ज़ात, अपने सिफ़ात और अपने अफ़आल में यकता और बेमिसाल है। उसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हो रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो सारी इंसानियत के लिए हादी और रहनुमा बनाकर मबूस फरमाए गए। मोहतरम हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ इस्लामी ख़वातीन, हम तमाम का ये ईमान है, यह अक़ीदा है और इस बात पर हम यकीन रखते हैं कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जिस तरह उसने खैर को पैदा किया है, इसी तरह उसने शर को भी पैदा किया है। जिस तरह उसने सेहत और आफ़ियत को पैदा किया, इसी तरह उसने बीमारी और मरज़ को भी पैदा किया है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हयात और ज़िंदगी को बनाया और उसे पैदा किया, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हलाकत को भी बनाया और उसे पैदा किया है। हर चीज़ का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वह हर चीज़ का मालिक है, मुदब्बिर है, हर चीज़ पर कादिर है। जब हमारा ये ईमान है, हम इसको जानते और मानते हैं, तो इसके बावजूद मुस्लिम मुआशरे में एक ऐसा मरज़ है, एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा ख़तरनाक जुर्म है जिसमें अक्सर अफराद मुलव्वस हैं, और वो घराने भी मुलव्वस हैं जो तौहीद परस्त हैं, जो अपने आप को मुवहिदीन कहते हैं। उन अफराद, उस घरानों के अफराद या उसकी ख़वातीन भी उसमें बेहद मुलव्वस हैं। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो हिक़्द, हसद, बुग़्ज़, इनाद और उनके अंदर जो कमीनगी होती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरों का ज़रर हो, उनकी जो बदबातिनी है, जो खबासत है, इसकी बिना वो चाहते हैं कि दूसरों का खैर ना हो, दूसरों के लिए वो भला न देखना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। चाहे वो अपने अजीज़ और अकारिब क्यों ना हों, या गैर हों, दोस्त हों या दुश्मन हों, करीबी हों या अजनबी हों, लेकिन जिनके दिलों में खबासतें होती हैं, मरज़ होता है, बीमारी होती है, वो लोगों का भला नहीं चाहते हैं, वो लोगों का बुरा चाहते हैं, उनके लिए शर चाहते हैं। जो नफ्सानी जो अमराज हैं, दिल के जो अमराज हैं, उनमें एक मरज़, यह हसद है, यह हिक़्द है, इसकी बिना पर सहर पैदा होता है। जादू जैसा अमल किया जाता है, उसका सहारा लिया जाता है,
और लोगों को, अफराद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान। उन यहूदियों ने, बनी इसराइल ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में, उनके दौर, उनके ज़माने में शयातीन जो जादू सिखाया करते थे उसकी पैरवी करने लगे, उसके पीछे पड़ गए। और हम जानते हैं कि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने वादा किया था, वो इंसान के लिए खैर नहीं चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था, लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। हर तरह मैं वार करूँगा, मेरा हमला हर जिहत से होगा। मैं आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, हर तरह इंसान को बहकाऊँगा और भटकाऊँगा। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, हर तरह मैं गुमराह करूँगा, आरज़ुएं दूँगा, तमन्नाओं में फुसलाऊँगा, जितनी साजिशें हो सकती हैं। और आप जानते हैं, जितना लंबा तजर्बा शैतान और इब्लीस का है, किसी का तजर्बा नहीं है। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैदा किया और उसने इंसान से दुश्मनी मोल ली, तब से इंसान को बहकाने का तजर्बा उसको है। तो लिहाजा वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, शैतान जो जादू सिखाया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उसके पैरवी करने लगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं कि एक जलील क़द्र पैगंबर और रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मौजिज़ात, बहुत सारी सलाहियतें, कुदरतें उन्हें अता की थीं। हवाओं पर अपने तख्त और कुर्सी को रखकर 1 महीने का सफ़र एक दिन में तय किया कर लेते। परिंदों की बोली को समझते। जिन्नात और शयातीन उनके कब्ज़े और कंट्रोल में थे, उनसे खिदमत और काम लिया करते। तो उनके दौर में शैतान जिस जादू को सिखाया करते थे, नबी पर ईमान लाने के बजाय, उनकी तालीमात को मानने के बजाय, बनी इसराइल और यहूदियों ने शैतान की पैरवी शुरू की, जादू को सीखना शुरू किया। वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, शैतानों ने कुफ्र किया। जानते हैं कि जादू ये कुफ्र है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि वो अपने नबियों, अपने रसूलों पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो तोहमतें बांधी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका इज़ाला करता है, उनको दूर करता है। तो इसकी शान नुज़ूल के मुताल्लिक़ आता है कि जब यहूदी, शैतान जिन चीज़ों को पढ़ा करते थे उसको सीखने लगे, और जो जादू की किताबें थीं उसके ज़रिए जादू को हासिल करना चाहे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे मना किया, रोका, वह न माने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन किताबों को लेकर दफन कर दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो शयातीन ने उन किताबों को निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपना हुकूमत कर रहे थे, इस जादू के जोर और बल पर कर रहे थे। तो जो ईमान वाले थे, नेक लोग थे, उन्होंने इनकार किया, लेकिन जो जाहिल थे उन्होंने इसको तस्लीम किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मलामत की और जादू सीखने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उसकी तरदीद की। और जानते हैं कि यहूदी बड़े मक्कार, बड़े ही अय्यार और बहुत ही बदतरीन मखलूक है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, बाबिल इराक़ में एक शहर है, वहाँ पर 2 फरिश्ते आजमाइश के लिए भेजे गए। बहुत सारी इनके मुताल्लिक़
किस्से कहानियाँ और बहुत सारी रिवायात हैं जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़्यादातर कवी जो बात कही जाती है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की आजमाइश के लिए उन्हें भेजा था और उनके पास एक इल्म था। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जादू का इल्म था, बाज़ कहते हैं कि जादू के अलावा एक दूसरा इल्म था, और वो इल्म अगर कोई उस पर अमल करता तो उसके ज़रिए नुकसान हो जाता। तो हारूत और मारूत कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, हमसे ये इल्म न सीखो वरना तुम काफिर हो जाओगे। अगर कोई बात मान लेता तो अपनी ईमान की हिफाजत कर लेता, अगर नहीं मानता तो उसका ईमान ज़ाय होता और वो काफिर बनता, और उसे बात सिखाती। आजमाइश थी। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और उनका मकसद ये होता था कि मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डाल दें, जुदाई हो, दूरी हो, जो मोहब्बतें हैं नफ़रतों में बदल जाएं, और उनके अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा फसाद इस तरह की चीज़ें वाक़ हों, या दोनों में से मियाँ और बीवी में से कोई एक दूसरे की शक्ल को देखना पसंद न करे, एक दूसरे की आदत व अतवार को, उसके अफ़आल को पसंद न करे, उसकी बातें उससे पसंद ना आए। हर तरह से जुदाई की जो शक्लें हो सकती हैं नफ़रत पैदा करके उनमें दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सारे ज़मीन के, इस कायनात के सारे जादूगर मिलकर भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादू हकीकत है, उसमें तासीर है, लेकिन वो चीज़ वाक़ई होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के तहत। ये क़ज़ा और क़दर का मामला है। जब अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है या मशीयत होती है तो वो चीज़ असर कर जाती है, वरना सारी दुनिया के जादूगर मिलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस जादू के ज़रिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब अल्लाह की इजाज़त होगी, जब अल्लाह की मशीयत होगी और जब क़ज़ा व क़दर का मामला होगा, उसी वक्त तो नुकसान पहुँच कर रह सकता है। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस नुकसान को अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। व इन यमसस्क बिखैरिन फ़हु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर तुम्हें खैर पहुँचाना चाहे, भलाई पहुँचाना चाहे, तुम्हारे साथ अच्छा मामला करना चाहे तो हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो हर वितर में आप पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला मुअतिया लिमा मनात। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको तू अता करे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिससे तू रोक ले उसको कोई अता नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनात। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े में। और अब जानते हैं कि इब्लीस का अर्श, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पानी पर उसका अर्श है, उसका तख्त है, पानी पर बैठा है। उसके बाद रोज़ाना हर एक की जो ड्यूटी होती है, जो कारिंदे होते हैं, जो उसके पास काम करने वाले शयातीन होते हैं, सरदार हो, उसके मातहत हों, सबको रवाना करता है, जाओ ज़मीन में फैलो, इंसानों को गुमराह करो, उनमें फसाद बिगाड़ फितने मचाओ जितना कर सकते हो। हर एक जाते हैं, जितना इंसानों को बहकाना चाहते हैं, कोशिशें करते हैं, वापस जाते हैं, वो रिपोर्ट हर एक की खबर लेता है। बाद शैतान कहते हैं कि मैंने उसको इतना बहकाया कि वो शख्स गुमराह कर दिया मैंने उसको। वो उससे खुश नहीं होता है, वो उससे राज़ी नहीं होता है, कोई अपना और दूसरा कारनामा बताता है।
हर एक अपने कारनामों को, अपने कामों को बताता है, गिनवाता है, वो राज़ी और खुश नहीं होता है। यहाँ तक कि उनमें से एक शैतान कहता है कि मैं गया, मैंने मियाँ और बीवी में इतने इख्तिलाफात पैदा कर दिए कि उनमें लड़ाई और झगड़े हो गए, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनमें तलाक और दूरियां वाक़ हो गईं। तो शैतान उससे हद से ज़्यादा खुश होता है, अपने गले लगाता है, अपने करीब करता है, उसके मर्तबे को बढ़ाता है और उसे शाबाशी देता है कि तूने असल काम किया है। ये चीज़ें, ये खबासतें मुस्लिम घरानों में आम हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक हो, जुदाई हो, नफ़रतें हो, अदावतें हो, बुग़्ज़ हो, इख्तिलाफ़ात हो, इस तरह की चीज़ें पैदा करना चाहते हैं। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, वो चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें ज़रर का बाइस हैं, जो उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं, फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, उन्हें पता है कि जिसने उसको ख़रीदा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून, और जो अपने नफ्स का सौदा कर रहे हैं, बहुत ही बुरा सौदा कर रहे हैं अगर वो जानते। सहर या जादू क्या चीज़ है, उसकी तारीफ़ क्या है? सहर लुगत में कहते हैं कि सर्फ़ु शै अन हक़ीक़तिही इला गैरी, किसी चीज़ को हकीकत से गैर की जानिब, दूसरी चीज़ की जानिब बदल देने को लुगत में, डिक्शनरी में इसको सहर कहा जाता है। या मा खफ़िया व लतुफ़ा सबबु, जिसका सबब हमें ज़ाहिर नहीं हो रहा है, वो चीज़ मख्फी है, बारीक है, पोशीदा है, लुगत में इसको सहर कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह में, जैसे कि इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहर ये होता है कि चंद गिरहें होती हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, चंद कलाम होते हैं कि एक मखसूस अमल के ज़रिए एक जादूगर उसको या तो पढ़ता है या लिखता है या उस पर अमल करता है, जिसके ज़रिए से जिस पर जादू किया गया है, या तो उसके जिस्म पर या उसके दिल पर या उसकी अकल पर उसका असर होता है। और इसकी दो किस्में हैं, इसकी तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। एक जादू सहर तख़य्युल कहते हैं, एक ख्याल, नज़र का धोखा होता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जो वाक़यात हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वसहरु अयुन अन्नास, फ़िरौन के जो जादूगर थे उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, नज़र का धोखा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ, कि मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे लग रहा था, ख्याल पैदा हो रहा था, तसव्वुर, कि हकीकतन जो लाठियाँ हैं ये सांप बनकर घूम रही हैं। हकीकत वैसी नहीं थी, ये ख्याल था। एक सहर तख़य्युल होता है और एक हकीकी सहर होता है, हकीकी जादू होता है जो दिलों पर असरअंदाज होता है। जिस पर जादू किया जाना होता है, या तो उसके बाल या उसके नाखून या उसकी कंघी या उसका कपड़ा या उसके मुताल्लिक़ कोई चीज़ लेकर एक खबीस अमल के ज़रिए उस पर अमल किया जाता है, जिसके ज़रिए उसको नुकसान पहुंचाना उसका मकसद होता है, जिस पर जादू किया जाता है। और हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। यहूदी एक साजिशी कौम है। ज़ाहिरी तौर पर जब वो इस्लाम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे, सब कुछ था, ईमान नहीं ला रहे थे। हसद था, बुग़्ज़ था, इनाद था, तकलीफ़ और इनाद, यानी तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद इब्न आसिम ने जादू किया था। आप जो कंघी थी, उसके जो दंदाने थे, उसमें जो बाल थे, खजूर के जो शाख होती है और उस शाख के अंदर जो उसका गिलाफ होता है खजूर का, जिसमें खजूर लगते हैं, उसमें वो चीज़ें गिरहें बांध कर, तांते वगैरह बांध कर उसको एक कुएं में दफन कर दिया गया। 6 महीने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे। उसके बाद इलाज बताया गया। फरिश्ते आए और कहा कि इस तरह का मामला है। 2 फरिश्ते आए, एक सरहाने, और ये तफसील है बहरहाल।
फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअव्वज़तान कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें नाज़िल हुई। तो लिहाजा जादू ये हकीकत ये क्यों हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जबकि अफजलुर रसूल हैं, ये बताने के लिए कि ये चीज़ वाक़ई हो सकती है और अंबिया के साथ आजमाइश और इम्तिहानात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा एक जादूगर जो होता है, वो जो जादू सीखता है उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो जो काफिर होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, हर चीज़ वो करने तैयार होते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी जो जादूगर होते हैं, शयातीन, उस वक्त तक उनके काबू में नहीं आते हैं, उनको जादू नहीं सिखाते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते हैं जब तक वो उनकी इताअत ना करें, वो उनकी इबादत ना करें, उनके लिए कुर्बानियाँ ना दें और उन्हें खुश न करें। यहाँ तक कि वो उन्हें हुक्म देते हैं कि एहतलाम होने के बाद एक लंबी मुद्दत तक गुस्ल न करें, गारों में, दूर दराज मकामात पर, गंदी और पलीद जगहों में जाकर बैठा करें। कुरान मजीद को नाऊज़ु बिल्लाह उसको जूतों की शक्ल बनाकर उसको पहनकर बैतुल खला में दाखिल हों। कुरान मजीद को पैखाने से या गंदी चीज़ों से लिखा जाए, कुरान मजीद को उल्टा पढ़ा जाए, बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ा जाए, उनके लिए कुर्बान, ये तो एक मुसलमान उसके लिए हराम है। लेकिन जो खबीस होते हैं मुसलमानों में, वो ये सब अमल करते हैं, शयातीन को खुश करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और फिर जादू का अमल सीखते हैं। और आप जानते हैं कि जादू सीखना, सिखाना, उस पर अमल करना, किसी के पास जाना, उसके लिए कोशिश करना, सारी चीज़ें हराम है, कबीरा गुनाह है, ये कुफ्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज्तनिबु सबअल मूबिकात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल 7 हलाक करने वाली चीज़ें क्या हैं? तो आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरी चीज़ आपने बताया सिहर, जादू। तीसरी चीज़ बताई क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, नाहक किसी जान को कत्ल करना। अक्लुर रिबा, सूद का माल खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग में मुंह मोड़कर भाग जाना, अपनी पीठ दिखाना। और इसके लिए अलावा जो मोमिन पाक दामन अफीफ़ा जो औरतें होती हैं, खातून होती हैं, उन पर तोहमतें और इल्ज़ाम लगाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हलाक करने वाली चीज़ें हैं। हत्ता कि अगर कोई शख्स जादू के बजाय जो अर्राफीन होते हैं, जो नुजूमी होते हैं, जो काहिन होते हैं, जो या तो हाथ की लकीरों को पढ़ते हैं या परिंदों के ज़रिए कुछ किस्मत को बताना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन अता अर्राफन, जो किसी अर्राफ के पास आता है तो उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं की जाती हैं, ज़ाय हो जाती हैं, बर्बाद होती हैं। और दूसरी हदीस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर किसी काहिन के पास, किसी अर्राफ के पास आए और उसकी तस्दीक भी करे, उसको सच भी माने, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ नाजिल की गई है, जो वही, जो दीन, जो तालीमात, उसने उसका कुफ्र कर दिया। तो जादू घर में जो जितना ज़्यादा खबीस होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान होगा, अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों से अदावत रखता होगा, और जितना ज़्यादा उसमें कुफ्र होगा, शयातीन उसके जादू में उतना ज़्यादा तासीर पैदा करने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखें कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक अल्लाह की मशीयत नहीं होती है कोई चीज़ वाक़ई नहीं होती है। लेकिन बाज़ लोगों का जो बाज़ वहम परस्त भी लोग होते हैं, हर छोटी चीज़ को जादू और नज़र बद की तरफ मुतवज्जे कर देते हैं या हसद की तरफ।
अगर लड़की की शादी में ताख़ीर हो रही है, किसी लड़की का शादीशुदा लड़की का हमल देर से ठहर रहा है, किसी को नौकरी और मुलाजमत ताख़ीर से मिल रही है, कोई तालिब इल्म स्टूडेंट है अगर वो पढ़ाई में पीछे है, कोई भी छोटा से छोटा मामला हो तो कह दें कि इस पर जादू हो गया, इसको नज़र लगी। इतना ज़्यादा वहम भी ना हो। जादू की हकीकत अपनी जगह, नजर बद अपनी जगह, ये वाक़े होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत ले जाती तो वो नजर बद थी, इतनी बुरी नज़र होती है। लेकिन हर चीज़ को समझना, जादू या नज़र या हसद, ये वहम, ये बीमारी, इससे नफ्सियाती तौर पर आदमी मरीज होता है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे। छोटे बच्चे हैं, अभी बालिग नहीं हुए। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अकीदा, सही सोच, हुस्न ज़न, हुस्न तवक्कुल सिखाते हैं एक छोटे बच्चे को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या गुलाम, ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, मैं तुझे बात बातें बता रहा हूँ, चंद कलिमात सिखाता हूँ। वो कलिमात क्या हैं? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत किस तरह? अल्लाह के जो हुदूद हैं, अल्लाह के जो हुकूक हैं, अल्लाह के जो अवामिर हैं, अल्लाह के जो नवाही हैं, इनकी हिफाजत कर। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया उस पर अमल कर, जिन चीज़ों से मना किया रोका उससे रुक जा, जिन चीज़ों अल्लाह के जो हुकूक हैं इबादत के उसको पूरा कर, जो भी अल्लाह के हुकूक हैं। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से तेरे बदन का मामला है, तेरे घर बार का मामला है, बीवी बच्चों का मामला है, बीमारी, बहुत सारी चीज़ें, हर तरह से अल्लाह हिफाजत करेगा। दीनी एतबार से तेरे ईमान की हिफाजत करेगा, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत होगी, और शहवात से, शुबहात से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर रखेगा, महफूज रखेगा, हर तरह अल्लाह हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह को अपने सामने पाएगा। अगर अल्लाह के अवामिर पर चलेगा, अल्लाह के नवाही से बचेगा, गोया अल्लाह को अपने सामने तू देख रहा है, हर वक्त अल्लाह ताला को मौजूद पाएगा, एहसान के उस मर्तबे पर पहुंच जाएगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, इज़ा सअल्त फ़सअलिल्लाह, मांगना हो तो अल्लाह से मांग, व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, मदद तलब करना हो अल्लाह से मदद तलब कर। फिर अल्लाह के रसूल, जो जुमला मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊक बिशै लम यनफ़ऊक बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी उम्मत, सारी दुनिया, सारी कायनात मिलकर तुझे कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहें, तुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, मगर वो फ़ायदा तुझे पहुँच कर रहेगा या वो पहुँचाएंगे जो अल्लाह ने तेरे हक़ में लिख दिया है। यानी इंसान एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा जो पहुँचेगा अल्लाह ने जो मुक़द्दर कर रखा है, अल्लाह की जो क़ज़ा व क़दर है उसी के तहत होगा। और इसी तरह सारी उम्मत मिलकर तुझे नुकसान पहुँचाना चाहें, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ बाल बिगा नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने लिख दिया है तो उतना होकर रहेगा। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम को उठा लिया गया, सहीफ़े खुश्क हो गए। मतलब यह है कि हर चीज़ का फैसला हो चुका है। तो लिहाजा हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जो लोग इस तरह का अमल करते हैं या अमल करवाते हैं या इस तरह की ख्वाहिशें करते हैं या ऐसे लोगों से मदद लेते हैं, वो अपने ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं, अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, और दुनिया में भी वो रुस्वा हो सकते हैं। तो लिहाजा हम ऐसे घरानों को जानते हैं, पहचानते हैं, जो तौहीद परस्त भी हैं, मुवाहिदीन भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ऐसे आमाल में मुलव्वस हैं। याद रखें, मुख्तसरन उससे बचाव के तरीक़े भी बहुत सारे हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद चीज़ों को बयान किया भी है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल, जो एतमाद, जो भरोसा जिस तरह होना चाहिए उस तरह का एतमाद और तवक्कुल हो। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़ कुदरत में है, उसकी समाअत व बसारत में। हर चीज़ को अल्लाह जानता है, देखता है, सुनता है, हर एक के साथ क्या हो रहा है सब उसको पता है। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बेहतरीन तवक्कुल होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। हम हर चीज़ से खौफ खाएं, डर खाएं, किसी से कुछ उम्मीद लगाएं नहीं। सारी चीज़ें रजा और तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, अल्लाह की तरफ रुजू करो। हर मामले में किसी पर एतमाद ना हो। तो ये रजा और तवक्कुल बेहतरीन तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर होना चाहिए। दूसरा, शैतान से हर हमेशा पनाह मांगे। व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से पनाह तलब करो। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शेख ने एक शागिर्द से कहा कि अगर तुम चल रहे हो बकरियों के रेवड़ के करीब से और बकरियों के रेवड़ को संभालने वाला जो कुत्ता होता है अगर वो भौंक रहा हो तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। उस्ताद ने कहा अगर दोबारा भौंके? तो उसने वही जवाब दिया, मैं और दूर करने की कोशिश करूंगा। उसने कहा तीसरी मर्तबा मैं कोशिश करूंगा उसे दूर भगाऊं। तो उस्ताद ने कहा यह मामला बहुत तवील हो जाएगा, बहुत लंबा होगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि जो बकरियों वाला है, जो बकरियों को चरा रहा है, उससे मदद तलब करो, वो कुत्ते को तुमसे दूर कर देगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी हो जाएगा और ये जो ज़रर है, जो शर है, जो मुसीबत है उसको दूर कर देगा, चाहे वो कोई भी करे। तो लिहाजा इस्तिआज़ा, अल्लाह की पनाह तलब करें। इसी तरह सूरह बकरा की तिलावत घरों में कसरत से होनी चाहिए। खुद करें या मुसज्जल जो तस्जील जो रिकॉर्डेड है उसको लगाएं, जिस तरह भी हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसी तरह आयतल कुर्सी, सोने से पहले बावजू होकर, सीधी करवट होकर आयतल कुर्सी है, मुअव्वज़तान है और सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं, इनको पढ़ा जाए। आयतल कुर्सी के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सोने से पहले अगर उसको पढ़ा जाए तो सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक निगरान और मुहाफिज होता है, शैतान उसके करीब नहीं आता है। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों के मुताल्लिक़ फरमाते हैं अल्लाह के रसूल कि जो कोई रात में सोने से पहले पढ़े वो दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, हर शर से काफ़ी होती हैं। और इसी तरह बाज़ ख़ास दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा पढ़ा करें सुबह शाम। अज़कार हैं, कसरत से अल्लाह का जिक्र है, इन सारी चीज़ों का अहतमाम हो। और उसके अलावा अजवा खजूर की फजीलत भी है कि सुबह नहार पेट 7 खजूर खाने से न जहर असर करता है न जादू असर करता है। तो बहरहाल एक तवील मौजू है। तो हमारे माशरे में जुर्म फैल गया है, ये बीमारी आम हो चुकी है और लोगों के दिलों में जो खबासतें हैं, जो हसद है, जो कीना है, इन चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला के जानिब रुजू करने की ज़रूरत है। वक्त तवील हो गया है, इसी पर इक्तफ़ा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी जादूगरों के या नज़र बद उनकी नज़र के जो शुरूर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शर से हमारी हिफाजत फरमाए और जो चीज़ें हमारे हक़ में खैर का बाइस हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो चीज़ें अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।